तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग? मैं जेब के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ टोगन एनीके का एपिसोड 4 और 5। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो ये सब कुछ होने के बाद शिकी जब उस चीज को मार लेता है यानी मीन बिरसिक को, तो फिर वो काफी ज्यादा टायर्ड हो जाता है और बैठ जाता है। और इधर जीजू है ना, फिर नेटो से कहने लगता है कि मैं तुमसे लड़ रहा हूँ। तो नेटो कहने लगता है कि आप कोशिश करो। तो वहीं पर वो नेटो से लड़ने की काफी ज्यादा कोशिश कर रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि नेटो फिर उसे पकड़ लेता है अपनी चाचे की मदद से और कहने लगता है कि तुम कुछ नहीं हो। लेकिन जी फिर भी उठ जाता है। तो देखकर नेटो हैरान हो जाता है, लेकिन फिर वो अपनी हाथ की मदद से उसे जमीन पर पटक देता है, जिसकी वजह से जी बेहोश हो जाता है। और इसके बाद वो पेड़ से उसको बांध लेता है और शिकी से कहने लगता है कि तुम्हारे पास काफी ज्यादा कम टाइम है, तुम्हें वो बॉल ढूंढना है। तो उसमें से एक बॉल मैंने ढूंढ लिया है। तो इसका मतलब अगर तुम वो बॉल ढूंढना चाहते हो तो तुम्हारे पास काफी ज्यादा कम टाइम है, तो तुम्हें ये वाला बाल मुझसे छीनना है। तो क्या तुम छीन सकते हो शिकी? और वहीं से नेटो भागने लगता है। तो इधर शिकी कहने लगता है कि इसे मैं पकड़ नहीं सकता अकेले। तो जी से मदद मांगने की बात करता है, जिसकी वजह से जी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और इधर हम नाइटो को देखते हैं, जिसके पीछे फिर शिकी पड़ जाता है और नाइटो कहने लगता है कि ये मेरा अकेला कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन हम देखते हैं कि वो जी के साथ मिलकर नाइटो को किसी तरीके से पकड़ पाते हैं। और वहीं पर जो बाल गिरा होता है, शिकी जी से कहने लगता है कि इसे लेकर ये इसे भागो। और इसकी वजह से वो वैसे फिर भागने लगता है, लेकिन वो कहने लगता है कि शिकी तुम भी मेरे साथ चलोगी, जिसकी वजह से वहीं पर बात बिगड़ जाती है। और नाइटो कुछ कहने वाला ही होता है, लेकिन तब एक चीज वहीं पर आ जाता है और नाइटो कहने लगता है कि ये क्या खबर लाया है हमारे लिए। तो उसके अंदर होता है कि मोमोतारो एजेंसी वालों ने हम पर हमला कर दिया है, तो इसकी वजह से नाइटो तुम अपनी टीम को यहीं पर लाओ और हमें मदद की जरूरत है। जिसकी वजह से नाइटो कहने लगता है कि शिकी जिया, हम ये टेस्ट छोड़कर फाइट के लिए जा रहे हैं। और वहीं पर वो हुमा को उठाकर बाहर आ जाते हैं और अपने बाहर वाले स्टूडेंट से भी कहने लगता है कि हम चल रहे हैं यहीं से। तो वो एक जगह पर चली जाते हैं जहाँ पर एक बूढ़ी लड़की यानी मीन एक बूढ़ी ग्रैनी उनके लिए एक अंडरग्राउंड दरवाजा खुलीती है, जिसे देखकर शिकी हैरान हो जाता है। और इधर हम मोमोतारो एजेंसी वाली की दो लड़की को देखते हैं। तो एक लड़की होते हैं और एक लड़का, जिसका नाम योमो और दूसरी का नाम मोमो होते हैं। तो उसने वहीं पर काफी ज्यादा ओनी को मार दिया होता है। तो कहने लगते हैं कि अब हम क्या करें और क्या यहीं से हम चलिए। और उनके साथ एक मॉन्स्टर भी होता है जो कि ओनिस को कहता है। तो वो उस मॉन्स्टर से कहने लगता है कि जिन ओनी को हमने मारा है तुम इसे कालो। और योमो कहने लगती है कि हम मोमोतारो एजेंसी वाले के पास जो एबिलिटी है ये ऐसे है कि हम डेड बॉडीज की बैक्टीरियाज के साथ कुछ भी कर सकते हैं, उसे वेपन में या हर चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारी फील्ड में ये जो मोमो है ना, इसकी एबिलिटी से मैं काफी ज्यादा जेलस हूँ, क्योंकि इसकी काफी ज्यादा यूनिक एबिलिटी है। ये डेड बॉडीज को भी कंट्रोल कर सकता है। और वहीं से वो चले रहे होते हैं, लेकिन इधर एक ऊनी का बच्चा होता है। तो मोमो वहीं पर आकर फिर वो दोनों उसे काफी बुरी तरीके से मार देते हैं और फिर डेड बॉडी से कहने लगते हैं कि इसे कालो। और इधर हम नेटो को देखते हैं जो कि शिकी और इन सब के साथ मिलकर एक जगह पर चली जाते हैं, जहाँ पर शिकी कहने लगता है कि ये सारी जगह एक अंडरग्राउंड में बनी है ना, मैं काफी ज्यादा हैरान हूँ। तो तब वहीं पर एक आदमी निकल आ जाता है जो कि सपोर्ट टीम का लीडर होता है और इसका काम हीलिंग होता है और नाम इसका होता है कियोया। और वो नेटो और लड़की को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और तब वो अपनी बात ठीक करने लगता है। तो लड़की कहने लगती है कि इसे मैं नहीं पटने वाली। और फिर वो नाइटो से कहने लगता है कि यहीं पर तुम्हारा क्या काम, क्या तुम्हें इमरजेंसी मैसेज मिला था? तो कहने लगता है कि हाँ। तो फिर वो कहने लगता है कि मैं इसे चल रहा हूँ और कियोया और तुम इन सब की मदद ले लो। और इधर वो एक रूम में चले जाते हैं जहाँ पर शिकी देखकर चौंक जाता है, क्योंकि सारी जगह जख्मी ही पड़े होते हैं। और कियोया कहने लगता है कि अब हम इसे ठीक करने वाले हैं। और ऊपर काफी ज्यादा ओनी मर चुके होते हैं और बाकी ओनी योमो और मोमो से काफी ज्यादा डरे होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वहीं पर नेटो आ जाता है और दूसरी तरफ शिकी और कियोया को हम देखते हैं। तो कियोया कहने लगता है कि अब इनके हीन होने का टाइम आ चुका है और वो अपना ब्लड उनको मुंह में डाल रहा होता है, जिसकी वजह से उनके हाथ पैर फिर से उग जाते हैं। जिसे देखकर कियोया कहने लगता है कि फाइट में यूज नहीं होता, लेकिन ये लोगों को हील कर सकता है। और इधर हम देखते हैं कि एक बच्ची के ओनी मॉम डैड मर चुके होते हैं, तो उसके पास होती है। लेकिन हम देखते हैं कि उस बच्चे का ओनी डैड उड़ जाता है, क्योंकि इसे मोमा अपनी एबिलिटी के जरिए से इसे उठा रहा होता है और फिर वो बच्चे पर हमला भी कर देता है, यानी मीन उसका गला पकड़ लेता है। तो ये देखकर शिकी उसे रोकने लगता है, लेकिन कियोया कहने लगता है कि ऐसा नहीं रुकेगा और उसके ब्रेन में नाइफ्स घुसा देता है, जिसकी वजह से वो मर जाता है। और ये देखकर शिकी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और दोस्तों इसी के साथ ये दोनों एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।